अपनी उंगलियों को जो डांसिंग शो का स्टेज बना रखा है ना आपने, इसमें आप जगदीश भैया को और बाकी घर वालों को नचवा सकती हो, हमको नहीं। राम भवन शहर की प्राइम प्रॉपर्टीज में से एक है, जिसकी भी नजर इस पे है ना, वो सब हमारे स्कैनर पे है। हाँ, सर्वज्ञानी है आचार्य जी के छोटे सुपुत्र, अंदर बाहर का सब कुछ पता है। आप लोगों को भी यही लगता होगा, है ना, कि वो सही बोल रहा है ना? तो अब मुद्दे पे आते हैं। इतनी इंसल्ट हो ही गई है ना, तो या तो इस घर में अब ये रहेगा या हम। लीगली इस घर के वारिस तो हम हैं, तो हम तो जाने से रहे। बाकी जीएम साहिबा की जो इच्छा, अगर वो गेट आउट होना ही चाहती है तो शौक से। चुप, निर्लज्ज। अपनी माँ जैसे भाभी से जुबान लड़ाते हुए शर्म नहीं आती तुझे? घर के बहू को घर से बाहर जाने के लिए कह रहा है, शर्म नहीं आती तुझे? नहीं आती। जब इन्हें बाप समान ससुर का सम्मान रखने नहीं आता, मां समान सास पे प्यार नहीं आता, तो हमें भी मुंह बंद रखना नहीं आता। रखना पड़ेगा, मुंह बंद करना पड़ेगा। यही दुनिया की रीत। सुने हैं ना, जिसकी लाठी उसी की भैंस। ये जो दाना पानी पेट में जाता है ना, वो बहू की कमाई से आता है। तो मुंह चलाने से पहले कमाना सीखो। क्षमा, क्षमा मांगो बहू से। दिक्कत क्या है ना आचार्य जी? पान की मामी और जीएम साहिबा की गुलामी। गले में जब फंसे ना, तो उसे थूक देते हैं, कटकते नहीं। ठीक है, ठीक। चलो चलो चलो, निकलो। घर के बाहर थूकना। और सुनो, अपनी शक्ल मत दिखाना। नहीं दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे अपनी शक्ल। बड़ा घमंड है ना जीएम साहिबा को, तो ठीक है, आज हम भी एक चैलेंज करते हैं। एक हफ्ते के अंदर हम नौकरी ढूंढ कर दिखाएंगे, और अगर ऐसा नहीं किया ना, तो हमारा नाम भी ओम रामदास वाजपेयी नहीं। दिन ब दिन मेरे ओम का गुस्सा उसके स्वभाव पर हावी होने लगा है। उसे नियंत्रण में रखने वाली शक्ति जल्दी हमारे आंगन भेजो प्रभु। इस घर के अमंगल को मंगल करने वाली लक्ष्मी भेजो प्रभु। हम ये सब क्या कर रहे हैं?
वो भी इतनी सुबह सुबह। अरे आज महाकुंभ का पहला दिन है, बताया था ना मैं तुझे। #बोरिंग सेलिब्रेशन। मिली, हर फेस्टिवल सिर्फ मजे करने के लिए थोड़ी ना करते हैं, वो तो बस एक पार्ट होता है फेस्टिवल का। फेस्टिवल की एक अपनी अलग हिस्ट्री होती है, और महाकुंभ की हिस्ट्री तो सीधे पुराणों तक कनेक्ट होती है। कैसे? जब अमृत की खोज में देवों और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। मम्मी की कहानियां याद नहीं है? हाँ, और पंडित काका ने भी ये कहानी बताई थी। समुद्र मंथन से अमृत निकलने के बाद देवताओं और असुरों में एक संग्राम छिड़ गया, क्योंकि उन दोनों को ही वो अमृत चाहिए था। संग व्हाट? मिली, संग्राम इज वॉर, इतना भी नहीं पता। आई नो, कंटिन्यू। मूविंग ऑन, उस संग्राम के बाद 4 प्रेशियस बूंदे उस अमृत की हमारी पृथ्वी पर भी गिरी। और वो 4 जगह कौन सी थी? उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और हमारा प्रयागराज। ओह, तो हर 12 साल में इन्हीं एक जगह पे लगता है कुंभ मेला। तो इमेजिन, हर 12 साल में एक कुंभ मेला, और हर 12 कुंभ मेला मतलब 144 इयर्स में एक महाकुंभ मेला। वी आर सो लकी कि हम इस महाकुंभ मेले को विटनेस कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने, हम बहुत लकी हैं। अरे काका काकी, आइए आइए। नमस्ते काका, नमस्ते बेटा, काकी। नमस्ते। अरे अरे खुश रहो, खुश रहो। अरे बस खुश रहो बेटा। कैसी बेटा? हम ठीक हैं, आप दोनों कैसे हैं? अरे हम लोग तो वैसे के वैसे ही हैं बेटा। अब पर लगता है कि समुद्र मंथन से जो लक्ष्मी जी अवतरित हुई थी, वो सीधे तुम्हारे ही घर में आ गई। बिल्कुल सही कहा तुमने। वैसे हमारी जो ईशा है वो साक्षात लक्ष्मी देवी का रूप ही तो है कि नहीं? हाँ, तभी तो यहाँ गाड़ियों की लाइन लगी रहती है। भोगी महाराज की असीम कृपा है बेटा तुम पे। 2 गाड़ियों के बाद अब ये तीसरी। वैसे कैसा लगा बेटा एक और महंगी कार चला के? उसका नाम क्या है? अरे सुमित्रा ने बताया था। एडी। एडी नहीं, ऑडी काकी। अरे तो दोनों का मतलब एक ही ना हुआ। अच्छा लगा काकी। ठीक है, मतलब मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है लग्जरी कारों का, बट आखिर में तो है एक सहूलियत की मशीन ही। आप ये सब छोड़िए, आप चलिए, आइए। अरे अब चलिए भी। मम्मी, काका काकी आए। अरे सुब्बू, दिलवा, हर हर महादेव। हर हर महादेव। कैसन? बहुत बढ़िया। बढ़िया। नमस्ते भाई नमस्ते, नमस्ते भाभी। नमस्कार। और सुनाइए। अबे हम तो अभी महास्नान करके आ रहे। तुम और भाभी गए थे कि नहीं? अभी तो शुरुआत हुआ है, जाएंगे। अब जानता है ना, भीड़ से थोड़ा सा फोबिया हो जा रहा है। कीर्तन रखाओ। अरे भाई आते तो नजारा देखते। आप भी ना गजब करते हैं। अरे ये बड़े लोग इतने भीड़ भड़क्का में कहाँ जाएंगे त्रिवेणी नहाने? आइए आप बैठ के बात करें। आइए ना आप। सुबह टांग खींचे शुरू कर। स्नान के बाद मंदिर गए थे तो वहाँ से प्रसाद लेके आए हैं। आई गंगा जल भी संभाल के रख लेना। जी। सुना, बिटिया रानी फिर से अव्वल नंबर आया है। अरे पूरा स्कूल में टॉप किया, अब डिस्ट्रिक्ट टॉप करेगा, फिर देश में टॉप करेगा। तुमको पता है बेटा, तुम्हारा जन्म होने के साथ ही हमारे सुभाष का बिजनेस दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की किए रहा। 2,69,555। ठीक है। इतनी बार ये कहानी हम बचपन से सुन चुके हैं। बहुत बढ़िया। आप और पापा तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे। बिजनेस हमारे आने के कारण नहीं, पापा की मेहनत के कारण तरक्की किया है। पर आप दोनों तो बस हम ही को क्रेडिट दिए जाते हैं हमेशा। अरे बेटिया, हम अब तुमको कैसे समझाएं? देखो भाई, मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन किस्मत उसी की चमकती है जिसके भाग्य में लक्ष्मी होती है। असत बचन। हमरे सुभाष की भाग्य लक्ष्मी तुम हो। अब आप लोगों से तो झगड़ना ही बेकार है। चलिए, आप सबके लिए गुड़ और केसर वाली चाय बना के ला। बहुत बढ़िया। चलो। केसर ज्यादा डालिएगा बिटिया रानी। हेलो, कहा हो गया? सच्ची? आते बहुत बढ़िया भाई। आज का दिन तो वाकई बहुत ही शुभ है। ऊपर से हमारी लक्ष्मी हमारी ईशा बिटिया को मिल लिया।
तो बरसों से रुका हुआ हमारा काम आज पूरा हो गया। जियो। हम आते हैं अभी। कहाँ जा रहे? अभी तो आया है। आज तो पहला दिन है कुंभ का। सुपू का है कि सज्जन से मिलने जा रहे हैं ना, लगता है उन्होंने भी आज कुंभ में स्नान कर लिया है, उनकी भी बुद्धि की शुद्धि हो गई। ये अच्छा, जल्दी आना बाप, कीर्तन शुरू होने से पहले आना है। अरे आ जाएंगे भाई, आ जाएंगे। महादेव, हर हर महादेव। महादेव, महादेव। हाँ सुमित्रा, ऐसा तो है, हमारी ईशा लक्ष्मी। देखना जिस घर जाएगी वहाँ खुशहाली ही लाएगी। हो ना हो उसके भाग्य में खूब काबिल लड़का ही होगा। एकदम सुशील और संस्कारी, बिल्कुल अपनी ईशा बिटिया से मेल खाता हुआ। अबे उठ जाओ बे कुंभकर्ण के बीते वर्जन। भैया एक ब्रश भी ले आओ इनके लिए। अरे गुरु दोपहर हो चुका है। अबे त्योहार मनाना है कि नहीं? अरे काहे का त्योहार है? वो देख, वो हमारा साथी, जब भी हम यहाँ आते वो हमारा साथ देता है। माँ ने चाटा मार दिया यार, बाबूजी ने घर से निकाल दिया, उसके साथ मनाएंगे त्योहार। आजा 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 आजा। अरे यार कम से कम तू तो गले लग जा। कैसे दिन आ गए तुम्हारे गुरु हैं? तुम सुरक्षा कुत्तों से झप्पियां मांग रहे हो? अरे वो भी नहीं दे रहा, भाग गया साला, कुत्ता कहीं का ना घर का ना घाट का, झूठा प्यार दिखा रहा था हमें। गुरु सुधर जाओ यार, सुधर जाओ। इस हाल में भी तुम्हें मजाक सूझ रहा है तो क्यों सुधरे? किसके लिए सुधरे? काहे सुधरे? ओ मुन्ना भैया, एक अपनी वाली चाय पियोगे? हैं? 3 लगा दो। हैं, जल्दी लाओ बे। हाँ। गुरु फिर लड़कर आ गए तुम। काहे इतना कड़वा बोलते हो बे? क्योंकि चाय में शक्कर कम मिलती है और देखना इसमें भी कमी होगी। सही बात है ना? और उसे लड़ना नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट बोलते हैं। तो ये फटी हुई जेब से कब तक सेल्फ रिस्पेक्ट बचाओगे बे? घर पे कह के आए हैं 7 दिन में नौकरी ढूंढ लूंगा, 7 दिन में। ये हमको समझ में नहीं आता है, तुम फूटे हुए हो कि ससुरी किस्मत। अरे मुरारी तुम टेंशन मत लो, हम और किस्मत ना बहुत जल्दी चमकने वाली है। किस्मत तो चमकेगी दीदी, आपके आशीर्वाद से हमारी ईशा के कदम जिस भी घर में पड़ेंगे ना, वहां तरक्की भी आएगी। पर शादी में तो भी समय है दीदी। पर भोगी महाराज कहते हैं ना कि लड़कियों को ज्यादा दिन कुंवारा रखना नहीं चाहिए। क्या है कि नजर लील जाती है, और वैसे भी कि पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी तो आप लोग बखूबी निभा दिए। तो अब समय आ गया है उसके लिए एक मेहनती, होनहार, काबिल लड़का ढूंढ लिन जाए। क्या भाई साहब, सही कह रहे हैं ना हम? हाँ दीदी, एकदम सही कह रही हैं आप। शादी के बारे में भी सोचेंगे हम अभी। अरे तो सोचो, जरा सोचो कि हम लोगों की इतने बरसों की दोस्ती अगर रिश्तेदारी में बदल जाए तो कैसा होगा? और फिर अपना सनी और ईशा बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। हाँ, एकदम राम मिलाई जोड़ी हो जाएगी। लोग कुत्ता पालते, बिल्ली पालते, लेकिन तुम टंटा काहे पालते हो बे? अभी टंटा पाल ही लियो तो एक बात बताओ, प्राइवेट में नौकरी करोगे, पिताजी से बात करें। प्राइवेट के फसौले में नहीं फंसना हमको, कुछ सरकारी हो तो बताओ। यार नौकरी साला पक्का होना चाहिए, वरना कच्चा तो हमारा राम भवन भी हो रहा है। तो क्या सरकारी नौकरी से जोड़ बिठाओगे? हलवा पूरी समझ लिए सरकारी नौकरी को कि लंगर में बंटवा देंगे।
अरे गुरु, बड़ी लंबी कैसेट है, उलझ जाओगे। ये बताओ, सुनो, तुमको प्राइवेट नौकरी से क्या दिक्कत है बे? वो क्या है ना, छुटकी उसमें मेहनत करनी पड़ती है ना भैया। अब घर वालों को इतना परेशान करने के बाद भाई बेचारे थक जाते हैं, प्राइवेट नौकरी नहीं कर पाएंगे। क्यों? नवाज दिया तुम्हारे घटिया जोक पे। भाई चुटकी जा कहते घर वालों से, होम इज नॉट गोइंग टू रिटर्न, देयर इज अ लिमिट नाउ, नो रिटर्न टिकट, हम वापस नहीं आने वाले। नो ब्लास्ट रिपीट टेलीकास्ट, पिछली बार भी यही बोला था। त्योहार का दिन है, नौटंकी छोड़ो, चुपचाप घर चलो। चुटकी, जिस घर में हमारी रिस्पेक्ट नहीं, वहां हम गेस्ट भी नहीं। मुरारी, थोड़ा ऐसे। माँ सुबह से भूखी है, सिर्फ रोए जा रही है भाई। नहीं आना? ठीक है, फिर बोल देते हैं माँ को कि उन्होंने जो आजीवन उपवास का प्लान बनाया वो कंटिन्यू करें, क्योंकि ओम भैया तो नहीं आने वाले। ए नौटंकी, ओम के बिना पूजा हो सकती है भला? आपके लिए नया कोटा प्रेस करके रखा है, चल। कहाँ चली? ईशा आई नहीं अभी तक, हम देखते ना कहाँ रह गई चाय। अरे बैठो ना, घर की बात है, चाय बिस्कुट तो चलता रहेगा। तो पहले मुद्दे की बात कर लेते हैं। भोगी महाराज ने तो अत्यंत उत्तम जोड़ी बताई है बच्चों की। अब खराश है आपके गले में। रुकी रुकी, हम काढ़ा लेके आते दीदी, हम उनके लिए जरा। अरे बैठो ना सुमित्रा, अब चाय ला रही है ना ईशा, उससे गला ठीक हो जाएगा भाई साहब का। हम सनी से बात कर लेंगे, तुम ईशा से बात करोगी कि वो भी हम ही कर लें? महाकुंभ का पावन अवसर, एक अच्छा सा दिन फिक्स कर लेते हैं सगाई और शादी के लिए। अब ये मायके को तो खूब संभाल लिया इसने, अब ससुराल यानी हमारे घर को संभाले। ये काकी क्या बातें कर रही हैं? कहीं पापा रिएक्ट ना कर दें। तो ऐसा है भाभी। पापा बस आ गए। ये लो, ईशा बिटिया भी आ गई। अरे तुम्हारी ही बात कर रहे थे बिटिया, आओ आओ। अब चाय में जरा सी देरी और पापा के सर में दर्द होने लगता है। लीजिए ना, गुड़ वाली चाय है। जीता रहो बच्चा, जीता रहो। अभी लीजिए। बहुत आला। हाँ, तो हम कह रहे थे ना ईशा बिटिया। दीदी रहने दीजिए ना, बाद में। अरे बाद में काहे? जब हम सब साथ बैठे हैं तो अभी बात करते हैं ना। अच्छा ईशा बिटिया, तू ही बता, तेरे बचपन के दोस्त सनी से अच्छा गुणी लड़का कहीं देखा है तूने? नहीं ना? तो ऐसे हैंडसम लड़के को अपने हाथ से क्यों जाने देना? बस यही बात कर रहे थे तुम्हारे मम्मी पापा से। क्या कहती हो बिटिया, बनोगी ना हमारे घर की लक्ष्मी? काकी। अरे शर्मा क्यों रही हो? हम कोई पराये थोड़ी हैं। अरे हमने तो अभी से सारा प्लान फिक्स कर लिया। शादी के बाद हर सुबह खूब बढ़िया से नाश्ता बनाएंगे, तुम्हारे काका और सनी को खिला के भेज देंगे ऑफिस। हम कह रहे हैं ईशा बिटिया, हमारा सनी तुम्हें बहुत खुश रखेगा। अरे लो, बातों बातों में हम तो भूल ही गए दीदी। अरे महाकुंभ के अवसर पर पंडित जी ने बड़े मंदिर से प्रसाद भिजवाए हैं, हम आपके लिए अलग से रखे हैं, हम अभी आपके लिए लेकर आते हैं। हम तो देखिए भूल। अरे रुको सुमित्रा, हम तब से इतना इम्पोर्टेंट बात करने की कोशिश कर रहे हैं, ना तुम हमको बात पूरा करने दे रही हो, ना ठीक से जवाब दे रही हो। क्या मतलब
मतलब बात क्या है? नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको गलतफहमी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर ये टाला मटोली क्यों कर रही हो जी? हम यहाँ सनी और ईशा बिटिया की शादी की बात छेड़े हैं, तो कोई जवाब क्यों नहीं दे रही है? वो इसीलिए भाभी जी कि ऐसे वाहियात सवालों का जवाब देना हम उचित नहीं समझते। आप तो पीछे ही पड़ गई। आप शांत रहिए ना। पापा, क्या मतलब है आपका कि हमारा सनी आपकी ईशा के लायक नहीं है? लायक? आपका सनी हमारी ईशा पैर का धूल भी नहीं है। पापा प्लीज। तो हम सोच रहा हूं कि आपने ये सोचा भी कैसे? भाई साहब जरा सोच समझ के बात कीजिए, सनी हमारा बच्चा है। अगर सनी आपका बच्चा है तो ईशा भी हमारी जान से कम नहीं है, नाजों से पाला है। इसलिए नहीं कि किसी घर में जाके चूल्हा चौका संभाले। गलत समझ रहे हैं भाई साहब, हम भी मॉडर्न जमाने के माँ बाप हैं। अगर ईशा चाहे तो शादी के बाद भी जॉब कर सकती है, और हमारी नजर में सनी और ईशा में कोई अंतर थोड़ी है, दोनों बिल्कुल एक समान है। नौकरी नहीं करेगी हमारी बुचिया रानी। उसका जन्म नौकरी करने के लिए नहीं हुआ, उसका जन्म दुनिया को लोगन को नौकरी देने खातिर हुआ है। हम कह रहा हूं बार बार, ये हमारी बुचिया रानी के नाम अपने बच्चों के साथ मत जोड़िएगा, कौनो जोड़ी नहीं है। बस कीजिए भाई साहब, माना कि आपकी ईशा बहुत गुणी है, तो हमारा सनी भी कोई गया गुजरा नहीं है जो उसके बारे में इस तरह से आप कौन बात करना चाहता है? हम बात नहीं करना चाहते। अब मिश्राइन का मुख्य दर्शक बनी, समझाइए इसे। आप शांत हो जाइए ना प्लीज। कितना कमाता है वो आपका वो राजकुमार? अरे कितना कमाता है? नौकर तो नौकर ही होता है। नौकर का हाथ भी दे दूंगा अपनी बिटिया रानी का हाथ। पापा, नौकर? अरे पढ़ा लिखा है हमारा बेटा, अपने बलबूते पे नौकरी करता है, पैसा कमाता है। जरा होश में बात कीजिएगा भाई साहब। तो चाकरी करता है वो नौकर ही होता है। नौकर पेशा इंसान है, नौकरशाही है वो, नौकर है वो, गुलाम है वो। चाहिए। कौन आ रहा खाना न तू हर एक साथ अपनी बेटी के नाम जोड़ेंगे?